हाल ही में स्टूडियो घिबली शैली की कला ऑनलाइन तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एआई जनित छवियां इस प्रसिद्ध एनिमेशन स्टूडियो की शैली की नकल कर रही हैं। ओपन एआई के GPT-4 ने उपयोगकर्ताओं को खुद की प्रसिद्ध हस्तियों की और यहां तक कि ऐतिहासिक घटनाओं के स्टूडियो घिबली में चित्र बनाने की सुविधा दी है। इस नई एआई तकनीक ने एक डिजिटल लहर पैदा की है, जिससे सोशल मीडिया पर घिबली प्रेरित कला की बाढ़ आ गई है। आइए जानते हैं स्टूडियो घिबली और उसका अनूठा कलात्मक स्वरूप के बारे में। स्टूडियो घिबली दुनिया भर में अपनी सुंदर हस्त निर्मित एनिमेशन शैली, भावनात्मक कहानी कहने और विस्तृत कल्पनाशील दुनिया के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन घिबली शब्द की एक अपनी अलग ऐतिहासिक उत्पत्ति है। तो आइए जानते हैं घिबली शब्द की उत्पत्ति के बारे में। घिबली शब्द लिबियाई अरबी से आया है, जिसका अर्थ एक गर्म रेगिस्तानी हवा होता है। इस शब्द का उपयोग ऐतिहासिक रूप से इतालवी पायलटों द्वारा भूमध्य सागर की गर्म हवा को दर्शाने के लिए किया जाता था। हायाओ मियाज़ाकी स्टूडियो घिबली के सह-संस्थापक ने इस नाम को इसलिए चुना ताकि यह स्टूडियो एनिमेशन की दुनिया में एक नई ताजगी और क्रांतिकारी बदलाव लाए। तो आइए जानते हैं स्टूडियो घिबली के एनिमेशन की दुनिया में क्रांति के बारे में। स्टूडियो घिबली की स्थापना 1985 में हायाओ मियाज़ाकी, इसाओ ताकाहाता और तोशियो सुजुकी द्वारा की गई थी। यह स्टूडियो अपनी हस्त निर्मित एनिमेशन कला, बारीकियों से भरपूर दृश्य और गहरी भावनात्मक कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। स्टूडियो घिबली की कला शैली को निम्नलिखित विशेषताएं परिभाषित करती हैं, जैसे कोमल पेस्टल रंगों की छटा जो एक सपनीला और भावनात्मक माहौल बनाती है, विस्तृत पृष्ठभूमि जो वास्तविक जीवन के परिदृश्यों और पारंपरिक जापानी सौंदर्य शास्त्र से प्रेरित होती हैं, भावनात्मक चरित्र डिजाइन जो पात्रों को अत्यधिक जीवंत और मानवीय बनाता है, हस्त निर्मित एनिमेशन तकनीक जिसमें गति और वास्तविकता का संतुलन होता है, जादुई यथार्थवाद यानी मैजिकल रियलिज्म जिसमें साधारण जीवन और कल्पना को खूबसूरती से मिलाया जाता है। आइए जानते हैं घिबली की प्रसिद्ध फिल्में और उनके प्रभावों के बारे में। स्टूडियो घिबली की कई फिल्में विश्व भर में अत्यधिक लोकप्रिय रही हैं, जिसमें शामिल है माय नेबर टोटोरो 1988, जिसमें दो बहनें और एक जादुई वन आत्मा टोटोरो की दिल छू लेने वाली कहानी है। दूसरा है प्रिंसेस मोनोनोके 1997, जिसमें इंसानों और प्रकृति के बीच टकराव पर आधारित एक शक्तिशाली कथा है। तीसरा है स्पिरिटेड अवे 2001, ऑस्कर विजेता फिल्म, जिसमें एक लड़की एक रहस्यमय स्नानागार में फंस जाती है। चौथा है हाउस मूविंग कैसल 2004, जिसमें जादू, प्रेम और युद्ध विरोधी विचारों से भरपूर एक रोमांचक फैंटेसी कथा है। आइए जानते हैं मियाज़ाकी का एआई पर कैसा दृष्टिकोण है। हालांकि हायाओ मियाज़ाकी ने एआई जनित एनिमेशन के प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर की है। उनका मानना है कि सच्ची एनिमेशन कला में मानवीय भावना और कलाकार की आत्मा होनी चाहिए, जिसे मशीन कभी पूरी तरह पकड़ नहीं सकती। वे तकनीक के बजाय पारंपरिक कला रूपों को प्राथमिकता देते हैं। स्टूडियो घिबली शैली की एआई कला की यह नई लहर एक दिलचस्प प्रवृत्ति है, लेकिन यह बहस भी छेड़ती है कि क्या एआई कभी वास्तविक कला निर्माण की जगह ले सकता है। आइए जानते हैं घिबली शैली की कला और एआई के बारे में। हाल ही में ओपन एआई के GPT-4 ने घिबली शैली की एआई जनित कला को वायरल बना दिया है। यह टूल उपयोगकर्ताओं को स्टूडियो घिबली शैली की सुंदर विस्तृत छवियां बनाने की अनुमति देता है, जिससे सोशल मीडिया पर निजी चित्रों, सार्वजनिक हस्तियों और काल्पनिक पात्रों की घिबली शैली में छवियां साझा की जा रही हैं।